लेकिन क्या लगता है अब ये शादी होगी कि नहीं? माँ सब इतने परेशान है, इतना कुछ हो गया। आप तो शांत रहिए। मैंने भी तो मन्नत से झूठ बोला था ना। मैंने तो उससे कहा था कि मैं ही उसकी माँ हूँ, क्योंकि उसके लिए वही सही था। मैं सोनिया का सच उसके सामने नहीं ला सकती थी, क्योंकि उसके लिए वो ठीक नहीं था। और मैं मन्नत से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह से विक्रांत, रोनी जी और नीतू जी के पास भी कोई तो वजह होगी तुमसे झूठ बोलने की, इस सच को छुपाने की। पर जरा देखो उनकी तरफ, इतना प्यार करते हैं वो तुम्हें, कितने प्यार से उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। वो तुम्हें दुख पहुंचाने का, तुम्हारा दिल दुखाने का सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था श्रुति माँ। कि मेरे अपने मुझे धोखा देंगे। बट ये भैया सालों से बेवकूफ बनता रहा मैं, वो गलत नहीं था। मेरी याददाश्त से मेरी पहचान मिटाने के लिए मुझे दवा दी गई। क्या वो गलत नहीं था? इनके लिए मैं मिस मन्नत से तक लड़ गया। इनके खातिर, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तो अपनी माँ पे होता है ना, और मुझे तो था, बिल्कुल था। वो भरोसा तोड़ दिया इन्होंने। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मेरा गुस्सा दिख रहा है? मेरा टूटा हुआ दिल नहीं दिख रहा आपको? मेरा खोया हुआ भरोसा नहीं दिख रहा है आपको? जिसे सालों से मैं मॉम डैड कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे सालों से झूठ कहा है। तो कैसे रिएक्ट ना करूं मैं? कैसे भरोसा करूं मैं? धैर्य की दादी है। ये हमारी दादी, सबूत थी हमारा। इन्हें लेने तो गए थे हम। पर ये सब कैसे हुआ? मन्नत बेटा, क्या हुआ? क्या विशाखा भूषण कुमार, मैं डीसीपी धैर्य कुमार आपको आपकी सास के कत्ल के जुर्म और मेरी दादी के कत्ल के जुर्म गिरफ्तार। अब मैं देखता हूं आपको मुझसे कौन बचाता है। जब तक हम दादी तक पहुंच पाते, गुंडे दादी तक पहुंच गए।
मेरी माँ के कहने पे। उन गुंडों ने मेरी दादी को मार दिया। आप सुन रहे हैं आप लोग? तू सुन रहा है? इनके कहने पे मारा है इनको। ये सबूत थी हमारा। गगन, क्या लगता है अब ये शादी होगी कि नहीं? बस सब इतने परेशान है, इतना कुछ हो गया। आप तो शांत रहिए। बेटा, मॉर्ग ने दादी जी की बॉडी एक्सेप्ट कर ली। हमें अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। अभी जी, हमारा पुत्र वो ऐसे कैसे जा सकता है जी? घर से ऐसे कैसे जा सकता है? बहुत डर लग रहा है, मन घबरा रहा है। वो कहीं गुस्से में कुछ ऐसा नहीं 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 नहीं। आंटी, मैं तो कुछ नहीं करेगा। देहरी सर, क्या हुआ? देहरी सर, एक और तरीका है। एक और तरीका है विशाखा जी का चेहरा विक्रांत सर के सामने लाने का। एक और तरीका है। क्या? चलिए, अब मेरे साथ चलिए। कहाँ? अब चलिए ना, प्लीज चलिए। नीतू जी, संभालिए खुद को, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। कैसे हो जाएगा? बाबा जी सब ठीक। अमन, मेरा अमन कहाँ है? पता नहीं किस हाल में होगा। नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। एक बार ना मैं गलती कर चुका हूँ, तुम पे भरोसा ना करके दोबारा मैं ना कभी नहीं कहूँगा। जस्ट प्लीज। मुझे याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम पे भरोसा करूंगा, बिकॉज भरोसा तो वो चीज है जो दो प्यार करने वालों को ना जोड़ के रखती है। और जब उनमें से एक कोई झूठ बोलता है या कोई राज छुपाता है, तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, क्यों? I don't know. पर तुम सही थी। मुझे तुम्हें और मेरे मॉम डैड को ना अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। मुझे मेरे प्यार की बात सुननी चाहिए। I don't know, just sometimes ना मेरा गुस्सा मेरे प्यार पे इतना हावी हो जाता है। मैं वो कर देता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। I just बाबा जी, कहाँ चला गया पुत्र? मेरा पुत्र मैंने छोड़ के कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? नीतू आंटी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ? तू मैंने पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ? तू विशाखा के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है ना? नहीं आंटी, मैं विशांति का नहीं, मैं तो बस सच का साथ दे रही हूँ। और सच तो यही है ना कि विक्रांत की असली मॉम विशाखा आंटी है। उन बेचारी की हालत देखी है आपने? वो बेचारी कितनी तड़प रही है, रो रही है अपने बेटे के लिए। उन्हें तो आइडिया भी नहीं है कि विक्रांत कहाँ है, फिर भी वो रोते रोते निकल पड़ी अपने बेटे को ढूंढने के लिए। और आप तो विक्रांत से इतना प्यार करती है ना, अपने आप को उसकी मॉम कहती है ना, और आप तो एक बार भी नहीं गई उसे ढूंढने के लिए। आपको पता है विक्रांत कहाँ है? नहीं ना? आई एम श्योर विक्रांत मेजबानी में ही होगा और विशा आंटी जरूर अपने बेटे को ढूंढ के ले आएंगी। आप देखिएगा। नहीं, मैं उस विशाखा को अपने पुत्र पर हक नहीं जताने दूंगी। मैं अपने पुत्र को उससे छीनने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं, समझे तो? नीतू आंटी,
हेलो मॉम, विश आंटी विक्रांत के पास पहुंचती ही होगी और नीतू आंटी अभी अभी यहाँ से निकली हैं। ओके। मुझे तुम्हें छोड़ के उस तरह जाना नहीं चाहिए था। मैं मॉम की बात सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं अपने प्यार की बात सुनूंगा। मैं उससे जाके बात करूंगा, मुझे उससे बात करना है। मुझे उससे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। अमन, तुम्हें ऐसे उदास देखकर ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और अपनी बूढ़ी किस्मत पे रोना भी आ रहा है। देखो ना मेरी किस्मत, कहने को तो दो बेटे हैं लेकिन साथ ही काबिल। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? लेकिन ठीक है अमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं समझती हूँ तुम इतने साल मुझसे दूर थे ना, सच से अनजान थे। सिवी, लेकिन धैर्य तो सबसे अनजान नहीं था ना। वो तो सब जानता है, उसे सब पता है। इतनी मेहनत से मैंने पहले उसे पढ़ाया, लिखाया और उसे एक अच्छा इंसान बनाया। तुम्हें पता है अमन, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना की हो। कई रातों तक तड़पी हूँ मैं तुम्हारी यादों में, कई रातें जगी हूँ मैं तुम्हारे लिए। और मेरी ये तड़प, मेरा दर्द, मेरी तकलीफें धैर्य ने देखी, उसे पता है। तुम्हें पता है, उसे एक फाइल भी तैयार की थी रोनी और नीतू सलूजा के खिलाफ, ताकि सही वक्त आने पर वो उन पर कार्रवाई कर सके। लेकिन जब वक्त आया तो वो तो बदल ही गया। पता नहीं क्यों, धैर्य ऐसा नहीं था। वो अचानक से बदल गया और ये बदलाव उसमें जब से मन्नत से मिला है ना, उसके बाद से आया। अपनी माँ से ज्यादा वो मन्नत पर भरोसा करता है।